क्या सच में कोई ऐसी शक्ति हो सकता है जो 150 साल से पहले किए गए वादे को आज भी निभा रही हो? और अगर वह शक्ति किसी इंसान के शरीर में आ जाए तो उसकी आवाज़, चाल और चेहरा तक बदल जाए। आज का विज्ञान कहता है कि यह सिर्फ मन की एक अवस्था है, लेकिन दक्षिण भारत के तटीय कर्नाटक के लोग मानते हैं कि यह विज्ञान से भी आगे की बात है। उनका विश्वास है कि जब देव न्याय करने आते हैं तो समय भी अपना रास्ता बदल लेता है और जो होना नामुमकिन लगता है वह भी हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे रहस्यमय और सच्ची कहानी पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही अनसुनी परंपराओं की बात बताते हैं। आज की कहानी में हम आपको फिल्म कंतरा के पीछे छिपे उस सच और रहस्य के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी हैरान हो जाते हैं। यह सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं बल्कि एक जीती जागती परंपरा है जो आज भी उतनी ही ताकतवर मानी जाती है। इस वीडियो के बीच में हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना भी बताएंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कंप जाएगी। यह कहानी है एक घमंडी जमींदार की जिसने देव की बात नहीं मानी और फिर उसके साथ ऐसा हुआ जिसे सुनकर लोग आज भी डर जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूं नीलकंठ बिमल और आप देख रहे हैं हमारे अनकही जिंदगी में। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि भगवान और देव में फर्क क्या है। अक्सर लोग पुंजली और गुलिका के साधारण देवी देवताओं को तरह समझ लेते हैं, लेकिन सच यह है कि इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। भगवान को हम उस शक्ति की तरह मानते हैं जो दूर रहकर पूरी दुनिया को भी रोशनी देता है, जैसे सूरज। उनकी पूजा मन की शांति के लिए की जाती है, लेकिन कंतरा में दिखाए गए देव उस बिजली की नंगे तार की तरह हैं जिन्हें छूते ही तुरंत असर महसूस होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में हम ब्रह्मा, विष्णु और शिव को सबसे बड़ी शक्ति के रूप में पूजते हैं, लेकिन देव उन शक्तियों को कहा जाता है जो सीधे इंसान के बीच इसी धरती पर रहने वाली मानी जाती है। उन्हें वहाँ की भाषा में अज्जा यानी दादा जैसे रक्षक माना जाता है। लोग मानते हैं कि यह भगवान के दूत है जो ईश्वर और इंसान के बीच एक कड़ी का काम करता है। इसे आसान भाषा में समझिए। अगर भगवान किसी राज्य के राजा हैं जो दूर अपने महल में बैठे हो, तो देव उस राज्य के सख्त पुलिस ऑफिसर और जज की तरह जो सीधे आपके गांव की सीमा पर खड़े रहते हैं। वो मौका पर ही फैसला सुनाते हैं और सजा भी जल्दी मिल जाती है। यही वजह है कि वहाँ के लोग देव से बहुत प्रेम भी करते हैं और उनसे डर भी मानते हैं। वहाँ एक कहावत है, आज भी कही जाती है कि इंसान दुनिया की कानून से बच सकता है लेकिन देव की नजर से नहीं बच सकता। दोस्तों, पुंजली देवी की कहानी शिव और पार्वती के प्रेम और दया से जुड़ी है। कहानी के अनुसार एक बार माता पार्वती के एक छोटे जंगल सुअर से बहुत लगाव हो गया। उन्होंने उसे अपने बगीचे में पालना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और वह छोटा सुअर बड़ा और ताकतवर हो गया। एक दिन वह बेकाबू होकर भगवान शिव के प्रिय बगीचे में घुस गया और पौधे को नुकसान पहुंचाने लगा। यह देखकर भगवान शिव को क्रोध आया और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस सुअर को मार दिया। जब माता पार्वती की यह बात पता चली तो वो दुखी हो गई और रोने लगी। उन्होंने कहा कि यह तो एक बेजुबान जानवर था जिसे सही गलत की समझ नहीं थी। पत्नी के दुख को देखकर भगवान शिव का दिल पिघल गया। उन्होंने अपनी शक्ति से उस स्वर को फिर से जीवित कर दिया, लेकिन इस बार उन्होंने उसे एक दिव्य शक्ति बनाकर धरती पर भेजा। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया था कि वह लोगों के बीच रहेगा और हमेशा सच का साथ देगा। यह देव आगे चलकर पुंजली के नाम से जाना गया। दोस्तों, गुलिका देव को क्यों उग्र माना जाता है? अगर पुंजली न्याय और नियम का देवता माना जाता है तो गुलिका वह शक्ति है जो उस त्याग को लागू कराती है। कहानी के अनुसार जब विष्णु ने बराह का अवतार लिया तब उन्होंने शरीर से एक बहुत ही शक्तिशाली और उग्र बालक जन्म हुआ जिसे गुलिका कहा गया। कहा जाता है कि जन्म के समय उसकी भूखी इतना भयानक थी कि वह सूरज को निगलने और समुद्र का पानी पीने तक दौड़ पड़ा। गुलिका को गांव की सीमाओं का रक्षक माना जाता है।
उनका स्वभाव पुंजरी से बिल्कुल अलग है। वो शांत नहीं बल्कि बहुत उग्र माना जाता है। जब शांति और समझने से बात नहीं बनती तब गुलिका का कठोर न्याय शुरू होता है। दोस्तों, दक्षिण कर्नाटक के गांव में आज भी एक घटना सुनाई जाती है जो लगभग 40 साल पहले हुई थी। कहा जाता है कि एक अमीर जमींदार ने धोखे से अपने गरीब पड़ोसी को जमीन पर कब्जा कर लिया। मामला अदालत में गया, लेकिन पैसा और ताकत के दम पर जमींदार केस जीत गया। हार कर गरीब किसान देव के मंदिर पहुंचा और न्याय की प्रार्थना की। पूजा के समय देव के रूप में आए व्यक्ति ने जमींदार को बुलाया और पूछा, क्या तुम देव के सामने कसम खाकर कह सकते हो कि जमीन तुम्हारी है? घमंड में आकर जमींदार ने झूठी कसम खा ली। कहते हैं कि पूजा खत्म होने से पहले ही वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आवाज बंद हो गई और कुछ ही समय में उसका पूरा परिवार मुसीबत में घिर गया। गांव के लोग आज भी उस जगह को दिखाते हैं और कहते हैं कि देव का न्याय देर से सही लेकिन जरूर होता है। दोस्तों, आज के पढ़े लिखे दौर में इन बातों को अंधविश्वास कहना आसान है, लेकिन एक सवाल जरूर सोचना चाहिए। अगर कोई विश्वास पूरे समाज को गलत काम करने से रोकता है, अगर वही विश्वास जंगलों और प्रकृति की रक्षा करता है, तो क्या वह पूरी तरह गलत हो सकता है? देव की यह परंपरा हमें अनुशासन, सच और प्रकृति का सम्मान करना सिखाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिए ताकि हम आपको ऐसा और रहस्यमय देवी की कहानी बता सकें। दोस्तों, नमस्कार।